हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 के जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे वो समझाऊंगी। ठीक है। तो हमने इस एक्सरसाइज में कन्वर्ट इनटू आवर्स कर लिया था, कन्वर्ट इनटू मिनट्स भी कर लिया था, कन्वर्ट इनटू सेकंड्स भी कर लिया था। 3 क्वेश्चंस हमने समझ लिए थे। ठीक है। चलिए आज आगे को क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 to 6 तीन ही क्वेश्चन रह गए हैं, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं आज हम। चलिए, आपको यहाँ पर कह रहा है कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर्स। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ों में कन्वर्ट करना है, डेज में और आवर्स में। तो अगर आप देखो तो आवर्स में तो आपको दे रखा है, लेकिन आवर्स को आप डेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। हाँ, डेज को हम आवर्स में तो कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर किया था कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि 36 आवर्स है, इसको आप बताओ डेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो, आवर्स मेरे पास एक छोटी यूनिट है और जो डेज है वो मेरे पास एक बड़ी यूनिट है ना। तो जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम पलट देते हैं। क्या चीज़ को पलटते हैं, मतलब रेसिप्रोकल क्या करते हैं। अब आपको पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 आवर निकाल लो तो वो हो जाएगा 1/24 डेज। होगा नहीं होगा, ये 24 मल्टीप्लाई का है, इस साइड आके ये डिवाइड का हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको सिर्फ अब ये यूनिट याद रखनी है कि 1 आवर में 1/24 डेज होते हैं। तो ऐसा अपॉन में कब लिखते हैं, जब हमारे को छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो। ठीक है। बड़ी से छोटी में करना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेन दिक्कत छोटी से बड़ी में ही है। ठीक है। तो 1 आवर में अगर आप देखो, अभी मैंने आपको बताया 1/24 डेज होते हैं। मुझे तो 36 आवर्स का निकालना है ना। तो उसमें कितने होंगे, 36/24। ठीक है ना। बस अब आप इस 36 से 24 से 36 को डिवाइड कर दो। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 24, तो यहाँ 12 बचा। अब 24 की टेबल में 12 तो नहीं आता, तो छोड़ दो, यहीं पर ही नहीं आता। तो आपको डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना था ना, तो इसका मतलब 1 डे आपका आंसर आ जाएगा और 12 आवर्स। तो जो नीचे वाला है वो आवर्स है, जो ऊपर वाला है वो डेज है। इसका मतलब जो कोशेंट होता है ना वो बड़ी यूनिट है और जो रिमाइंडर होता है वो छोटी वाली है। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर के 3 क्वेश्चनों में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन में हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जा रहे थे, तो हम ईजिली मल्टीप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जा रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा। लेकिन आपको ये वाली यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए मैं एक और पार्ट आपको बता देती हूँ। अब है आपके पास, कौन सा पार्ट लूँ, कोई सा भी ले लेते हैं। चलो 128 ले लेते हैं। ठीक है। देखो, तो आपको पता है कि 1 आवर में 1/24 डेज होते हैं। तो फिर 128 आवर्स में कितने होंगे, तो 128/24। ठीक है ना। अब 24 को हम क्या करेंगे, 128 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं 24 की टेबल में देखूँ तो 2 पे ही चला जाएगा, ये 2 2 जा 4 नहीं जाएगा, 3 पे करते हैं। चलो, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और एक 7, अभी भी छोटा है। 4 पे देखते हैं, 24 4 जा 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 और एक 9। ठीक है। तो मतलब 5 वाला ले लेंगे, 24 5 जा 4 5 जा 20, 120, तो 5 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर बचा 8 बचा। अब 24 की टेबल में 8 तो नहीं आता, तो छोड़ दो आप। इसका मतलब 5 आवर्स जो कोशेंट वाला है वो बड़ी यूनिट है, सॉरी 5 डेज और 8 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा यहाँ। ठीक है। तो अब आपको कन्वर्ट करना आ गया। किसको कन्वर्ट किया है हमने, डेज और आवर्स में कन्वर्ट किया है इस आर को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी सेम यही है। अब देखो, कह रहा है आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करो, लेकिन आपको दे मिनट में रखा है। तो आप देखो, मिनट में दे रखा है, तो हमको इतना तो पता है कि 1 आवर में जो है 60 मिनट होते हैं। लेकिन अब मुझे मिनट में इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसका मतलब मुझे 1 मिनट का निकालना पड़ेगा ना। तो फिर 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, कैसे पता लगाऊँ, आवर्स में ही कन्वर्ट करना है क्योंकि। तो इसको नीचे ले आओ, तो 1/60 आवर्स होते हैं, उल्टा लिख दो। ठीक है। अब 53 मिनट्स में कितने होंगे, तो 53 मिनट इज इक्वल्स टू 53/60। ठीक है ना। अब आप देखो, जब इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर आप 60 लिखोगे और यहाँ 53 लिखोगे, तो देखो ये तो डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना ये डिवाइड, क्योंकि 60 से छोटा नंबर तो 60 की टेबल में आता ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट जो है वो गलत है, आप इसको छोड़ दो। ठीक है। हम सेकेंड पार्ट से करते हैं। तो 1 मिनट में यहाँ पर 1/60 आवर्स थे, तो फिर 96 मिनट में कितने होंगे, 96/60। तो डिवाइड कर लें। अब तो हमारा डिवाइड ईजिली हो जाएगा, 1 पे जा रहा है ये 60, तो 36 बच रहा है।
अभी मैंने आपको बोला था कोशेंट वाली बड़ी यूनिट होगी और रिमाइंडर वाली छोटी। तो अब आवर्स और मिनट में करना है, तो आवर्स, तो 1 आवर आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा मिनट, तो 36 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट कट कर दीजिएगा आप, ठीक है ना। चलो डी पार्ट कर लेते हैं, 209 वाला, ये वाला, ठीक है। तो 1 मिनट में 1/60 आवर्स है, तो फिर 209 मिनट में कितने होंगे, 209/60, ठीक है ना। अब अगर हम इसको डिवाइड करें, 60 यहाँ और 209 यहाँ, ठीक है, तो देखो किस पे जाएगा, ये 83 पे जाएगा, 180, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो 29 बचा। तो इसका मतलब 3 आवर्स और 29 मिनट आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी वही है, मिनट और सेकंड में करना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मुझे सेकंड में दे रखी है, तो अब सेकंड से मिनट पे जाना है। तो फिर 1 सेकंड में तो 1/60 मिनट होंगे ना, होंगे नहीं होंगे 1/60, तो फिर 67 सेकंड्स में कितने होंगे, 67/60, है ना। सब सेम है, छोटी से बड़ी यूनिट पे जाओगे तो हर केस में डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब अगर आप 60 से 67 को डिवाइड करो तो 1 पे ही चला जाएगा, ये तो 7 बच जाएगा, तो इसका मतलब 1 मिनट और 7 सेकंड्स हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो 1 मिनट और 7 सेकंड ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, एक और पार्ट देख लेते हैं, चलो कौन सा पार्ट ये ले लेते हैं, 399, ठीक है ना। तो देखो 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1/60 आवर्स होते हैं, तो फिर 399 सेकंड्स में कितने होंगे, 399/60 आवर्स। एक सेकंड मैंने यहाँ गलत कर दिया, यहाँ मिनट आएगा, ठीक है। तब डिवाइड करें, चलो यहाँ कर लेते हैं, 60 और 399 किस पे जाएगा ये, तो 66 पे चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 3 बचा, तो इसका मतलब 6 मिनट और 39 सेकंड, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो 6 मिनट 39 सेकंड आंसर, ठीक है ना। तो देखो तीनों ही क्वेश्चन सेम थे, 4, 5, 6, इतना तो पता चल गया तीनों में डिवाइड करना है, लेकिन आपको रटना नहीं है, छोटी से बड़ी यूनिट पे जाना है तो ही डिवाइड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आवर्स में दे रखा है, डेज में करना है तो 24 से कर दो, मिनट में दे रखा है, आवर्स में करना है तो 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि मिनट और आवर के बीच का रिलेशन में 60 होता है, और सेकेंड और मिनट के बीच के रिलेशन का भी जो वो होता है, उनके बीच में रिलेशन 60 का ही होता है, ठीक है। तो यही 3 क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज के रह गए थे, जो अब कंप्लीट हो गए हैं। कॉपी वर्क मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। मैंने कुछ कुछ पार्ट्स किए हैं, बाकी के आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, एक पार्ट इसका डी पार्ट ये रहा, एफ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का एक और पार्ट मैंने किया है, तो वो ये रहा, ठीक है। चलिए अब आप इतना कर लीजिए, बाकी की जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वाली वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।